हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्ज़ाम वॉरियर जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे जो श्री राम जन्मभूमि है उसके बारे में, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो श्री राम का पूरा नाम क्या था, वो रामचंद्र था। ठीक है। अयोध्या का जो पुराना नाम था वो फैजाबाद था। ठीक है। और किस नदी किनारे अयोध्या बसा है, तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या है। ठीक है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया वो 9 नवंबर 2019 को आया था। ठीक है। और शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा किया गया था। और जो श्री राम जन्मभूमि का विवादित भूमि था वो 2.7 एकड़ था। ठीक है। और जो कुल भूमि था उसको देखते हैं तो जो कुल भूमि था इसमें वो 108 एकड़ था। जो मंदिर परिसर का जो भूमि है वो 108 एकड़ है। ठीक है। और एक अगरबत्ती वहाँ पे जलाया गया है जो 108 फीट लंबी है। और इसकी जो मतलब बताया जा रहा है ऐसा कि ये 45 दिन लगातार जलता रहेगा और इसकी सुगंध जो होगी वो 50 किलोमीटर दूर तक जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब कितना सच्चाई है कितना नहीं है वो बाद में पता चलेगा। ठीक है। मंदिर का जो मुख्य वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। ठीक है। और जो मंदिर का शैली है वो नागर शैली में निर्माण हो रहा है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं शैलियों के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं तो नागर मंदिर निर्माण की जो शैली है वो गुप्त काल से शुरू हुई थी। और जो नागर शैली है वो उत्तर भारत की शैली मानी जाती है। ठीक है। और द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत की शैली मानी जाती है। और दोनों का मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा जाता है, जो कि मध्य भारत में मुख्यतः मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है। आज जो ये मंदिर निर्माण किया जा रहा है वो लार्सन एंड ट्रूबो LNT कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। एक जो कंपनी निर्माण कर रही है LNT वो एकदम निःशुल्क, मतलब इसमें कोई उनका चार्ज नहीं है, ऐसा कोई पैसा वैसा नहीं लिया गया, एकदम मुफ्त में इस मंदिर का निर्माण कर रही है LNT। ठीक है। मंदिर की जो कुल लागत है 1800 करोड़ रुपये है। ठीक है। और मंदिर निर्माण में 3.5 से 4 साल का समय लगेगा, जो मतलब पूर्ण रूप से बन जाएगा उसके लिए। और जो अयोध्या विवाद का फैसला के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिन की सुनवाई चली थी। ठीक है। और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो 22 जनवरी को हो रही है। ठीक है। 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 होगी। ठीक है। और जो दिन होगा वो सोमवार होगा, ये 2080 विक्रमी संवत होगा। ठीक है। और इस प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको किया जा रहा है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अयोध्या विवाद का जो फैसला दिया गया था कितनी जजों की बेंच ने सुनाया था। ये 5 जजों की बेंच थी। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से जज थे। तो उसमें है सबसे पहले हैं रंजन गोगोई हैं जो अध्यक्ष, इसके जो ये बेंच थी इसके अध्यक्ष थे। और जो न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ है। और न्यायाधीश ऐसे बोबड़े हैं। ठीक है। न्यायाधीश अशोक भूषण है। और न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर हैं। ठीक है। तो आप लोग से ऐसा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया गया था, जो बेंच ने सुनाया था, उसमें एकमात्र मुस्लिम कौन था, तो अब्दुल नज़ीर जी थे। ठीक है। न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर जी। ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से देखते हैं तो 1988 में जो अयोध्या श्री राम मंदिर का ऊंचाई थी वो 141 फीट रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें जो वर्तमान ऊंचाई रखी गई है तो 161 फीट है। और जो 1988 में रखा गया था वो मतलब 141 फीट था। जो पिलरों की संख्या उसमें 1988 में रखा गया था वो 212 था। और वर्तमान में 312 पिलर हैं। ठीक है। 392 पिलर हैं। ठीक है। और मंदिर की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम में 380 फीट है। और चौड़ाई जो है 250 फीट है। ठीक है। ये जो मंदिर होगा 3 मंजिला मंदिर होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई होगी वो 20 फीट होगी। और कुल जो खंभे होंगे 392 होंगे। वही पिलर जो ऊपर बताया ना 392 पिलर होंगे। और 44 दरवाजे होंगे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो भूतल जो होगा गर्भगृह होगा। प्रभु श्री राम के जो बाल रूप का विग्रह है उसको प्रतिष्ठित किया जाएगा इसमें। जो प्रथम तल है गर्भगृह होगा वो, उसके बाद से श्री राम का दरबार होगा। ठीक है। इसमें कुल 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा, गूढ़ मंडप होगा जिसे सभा मंडप भी कहा जाएगा, प्रार्थना मंडप होगा और कीर्तन मंडप होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं इसमें
यहाँ पे जो खंभे होंगे, खंभे और दीवारों में देवी देवताओं की और देवांगनाओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। अब जो प्रत्येक खंभा होगा उसमें 16 मूर्तियाँ, ठीक है, 16 मूर्तियाँ हर एक खंभे में मतलब बनाई जाएंगी। और जो खंभे की एक खंभा होगा, प्रत्येक खंभा 14.6 फीट का हर एक खंभा होगा, ठीक है, हर एक खंभा 14.6 फीट का होगा। हर एक खंभे में 16 मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो प्रवेश होगा पूर्व से होगा, ठीक है, और 32 सीढ़ियाँ चढ़कर 16.5 फीट का मतलब जो उसकी लंबाई होगी उसके सिंह द्वार से होगा, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अयोध्या श्री राम जन्म मंदिर में वो जो प्रवेश द्वार है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये सिंह द्वार है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चारों ओर आयताकार प्रकोष्ठ होगा, प्रकार होगा, ठीक है, जिसकी लंबाई होगी 732 मीटर और चौड़ाई होगी 4.25 मीटर, ठीक है। और प्रकोष्ठ के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, ठीक है, भगवान सूर्य का मंदिर होगा, शंकर का मंदिर होगा, गणपति का मंदिर होगा, देवी भगवती का मंदिर होगा, ठीक है, ये चारों कोने पे होंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखते हैं प्रकोष्ठ के दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा एवं उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माता का मंदिर होगा, ठीक है। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप बनाया जाएगा, ठीक है। और परिसर में प्रस्तावित जो अन्य मंदिर होंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो महर्षि वाल्मीकि हो गया, महर्षि वशिष्ठ हो गया, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर हो गया, महर्षि अगस्त्य का मंदिर हो गया, निषाद राज गुह का मंदिर हो गया, माता सबरी का मंदिर हो गया और अहिल्या का मंदिर हो गया, ठीक है। ये मंदिर मतलब मंदिर परिसर में बनाए जाएंगे। और दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीले पर स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार। और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जीर्णोद्धार एवं राम भक्त जटायु राज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ठीक है। ये दक्षिण और पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीले पर स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार एवं राम भक्त जटायु राज प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री राम लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं, यहाँ पे और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, इसका अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितने अमृतकाल की ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया गया? 2 अमृतकाल की ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया गया, ठीक है। और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह किया गया, ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अयोध्या में बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, यूपी पुलिस के लिए हो सकता है, यूपीएसआई और एसआई का होने वाला उसके लिए हो सकता है, आरओ के लिए हो सकता है, पीसीएस के लिए हो सकता है। ये 6 वंदे भारत ट्रेनों के लिए हरी झंडी दिखाई और 2 अमृत भारत ट्रेनों का झंडी दिखाया, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर तथा श्रद्धालुओं को जाने के लिए एक लैंडमार्क का निर्माण किया गया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है, ठीक है, इसका जो नाम है, एक का नाम है धर्मपथ है, एक का राम पथ है, ठीक है। 2 पथ का निर्माण किया गया है और एक धर्मपथ है, एक राम पथ है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का निर्माण लोकसभा में पीएम मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक है। और श्री राम मंदिर निर्माण हेतु जो निर्मित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं और जो इसके सचिव हैं वो चंपत राय हैं, ठीक है। ट्रस्ट में 10 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार होगा, बाकी के 5 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। और एक आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं इसमें। तो एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से होगा, मतलब पूरे जो 10 सदस्य होंगे और उसमें एक ट्रस्टी जो होगा वो दलित समाज से होगा। लगभग सभी सदस्य हिंदू होने की अनिवार्यता भी रखी गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है। और ट्रस्ट में शामिल जो सदस्य हैं उन लोग को हम लोग देख लेते हैं तो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो ट्रस्ट में शामिल जो हैं पद्मश्री के पराशरण है, वकील हैं, ये पेशे से वकील हैं, ठीक है। कामेश्वर चौपाल हैं और उसके बाद से महंत दिनेंद्र दास हैं, ठीक है।
और उसके बाद से देखते हैं तो डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र हैं, ठीक है। और उसके बाद से विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र हैं। और केंद्र सरकार का एक IAS अधिकारी होगा और राज्य सरकार का एक IAS अधिकारी होगा और अयोध्या के DM होंगे। तो इन लोग के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं, ये तीनों लोग के बारे में कौन कौन इसमें होंगे। तो जो केंद्र सरकार का IAS अधिकारी होगा वो केंद्र सरकार द्वारा नामित होगा और ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे के पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पहला जो है केंद्र सरकार का जो मतलब अधिकारी IAS अधिकारी होगा, और ज्वाइंट सेक्रेटरी का से नीचे का पद का नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा ये नामित किया जाएगा, ठीक है। और ये राज्य सरकार द्वारा जो IAS अधिकारी होगा वो राज्य सरकार द्वारा नामित होगा। इसकी जो रैंक होगी वो सेक्रेटरी से नीचे की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हिंदू जो दोनों अधिकारी होंगे इन दोनों के लिए हिंदू धर्म होने मतलब मानने वाला होना चाहिए, ठीक है। इन लोगों के लिए ये मतलब गाइडलाइन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। जो अयोध्या के DM होंगे तो इनके लिए बताया गया है कि ये हिंदू धर्म का होना अनिवार्य नहीं है इनके लिए, अयोध्या के जो DM होंगे। और अगर DM हिंदू नहीं है तो उनकी जो जगह पे ADM होंगे उनके ट्रस्ट का हिस्सा लेंगे और ये भी पदेन अधिकारी होंगे, ठीक है। ये जो DM है इनके जगह पे अगर हिंदू नहीं है तो ADM इनके मतलब ADM इनके जगह पे हिस्सा लेंगे और ट्रस्ट का जो इसका हिस्सा लेंगे वो ADM होंगे और ये मतलब पदेन अधिकारी होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। हम आशा करते हैं कि जो अभी बताए ये तीनों लोग के बारे में केंद्र सरकार के जो अधिकारी होंगे, ठीक है, केंद्र सरकार के जो होंगे और जो राज्य सरकार के होंगे और जो अयोध्या के DM होंगे, इन तीनों लोग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। तो इसमें ट्रस्ट के गठन के बाद राम मंदिर की ज़मीन का कब्जा किसे सौंपा गया था, तो इसमें थे 4 लोग थे, तो इनको देख लेते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेव नंदन सरस्वती जी महाराज थे, ठीक है। और दूसरे थे जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ जी महाराज थे, ठीक है। युग पुरुष परमानंद जी महाराज थे और स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी थे, ठीक है। ये 4 लोग को इसका जो मंदिर का कब्जा सौंपा गया था, ये 4 लोग थे। और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ये जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ भूमि दिया गया दूसरे स्थान पे, ठीक है। और बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव जी थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। और जो UP के CM थे वो कल्याण सिंह थे, ठीक है। उसमें वर्तमान जो CM थे वो कल्याण सिंह थे 1992 में। और जो UP के इस समय जो वर्तमान में 2024 में CM है योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। और बाबरी मस्जिद कब बना था, वो 1528 में बना था। और किसने बनवाया था, तो मीर बाकी ने बनवाया था। ये बाबर का सेनापति था, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी, बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। अब बाबर का पुत्र अगर पूछ दिया तो हुमायूं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चन बनेगा, तो एग्ज़ाम में बाबर से क्वेश्चन बनने के लिए हो सकता है कि संभावना है कि बाबर से भी क्वेश्चन बन जाए हिस्ट्री में अगर मतलब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और करेंट का तो जितने भी हैं हम लगभग बता ही दे रहे हैं आप सबको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए एक लता मंगेशकर चौक वहाँ पे निर्माण किया गया है, ठीक है, अयोध्या में। तो ये लता मंगेशकर चौक है और वहाँ पे एक बीड़ा का वहाँ पे स्थापना किया गया है, ठीक है। और जो बीड़ा है वो उसको देख लेते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इससे हमको जहाँ तक लग रहा है क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं। तो इसकी जो चौराहे की नाम है, चौराहे का जो नाम है वो लता मंगेशकर चौराहा रखा गया है। जो लता जी थी उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। और जो बीड़ा की लंबाई है वो मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक 40 फीट की है और 14 टन वजनी है, ठीक है। 14 टन का इसका वजन है, ठीक है। और 40 फीट है, ठीक है। 40 फीट लंबी है और 14 टन का इसका वजन है। और इसका जो अनावरण किया गया था वो 28 दिसंबर को लता जी का जन्म दिवस होता है, उसी दिन इसका उद्घाटन किया गया था और योगी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसके जो यहाँ बना है ये सरस्वती जी की मतलब मूर्ति इस पर उकेरी गई है, ठीक है।
और इसको बनाने में 2 माह का समय लगा था। ठीक है, जो इसके वास्तुकार थे वो राम सुतार जी थे, राम सुतार। ठीक है, ये राम सुतार जी इसके मूर्तिकार थे। ठीक है, और 2 माह का समय लगा था। इस पे सरस्वती जी की चित्र भी उकेरा गया है, जो ये वाला पार्ट है ना, इस पे उकेरा गया है। इसको जूम करने पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा और हम बता देते हैं। ये जो चौक है, ये चौक बना है पूरा, ये चौक बना है। ठीक है, इसमें जो ये बीच वाला पार्ट है जो ब्लू दिख रहा है, ठीक है, इसमें 92 जो कमल है, 92 कमल के फूलों के जो आकृति है उसको पत्थर से निर्मित किया गया है। ठीक है, 92 फूलों के कमल हैं। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये 92 हैं। ठीक है, 92। ठीक है, तो अभी तक का यहीं तक था। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और जय श्री राम लिख दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।